नमस्कार दर्शकों। सोशल मीडिया आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया है उतने ही इम्पोर्टेंट उनकी डिवाइसेस है। जितनी डिवाइसेस डिवाइसेस की इश्यूज उतनी ज़्यादा होती है। तो आज इसी टॉपिक में हम ज़्यादा गौर करेंगे और इस टॉपिक में बात करने के लिए आ रहे हैं हमारे साथ मिस्टर आकाश जी, जिनका खुद का एक इंस्टीट्यूशन है ऑफ माइक्रो सोल्डरिंग एंड इज द फाउंडर ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। अलॉन्ग विद दैट डेटा रिकवरी करना है, डेड बोर्ड रिपेयर है, उसके साथ-साथ मोबाइल रिस्टार्ट्स हैं, हैंग ऑन लोगोस है और माइक्रो सोल्डरिंग, ये सारी इंस्टीट्यूट में ये सारी चीज़ें वो सिखाते हैं। तो लेट्स वेलकम हिम ऑन आवर चाय पे चर्चा शो सीज़न 3 पॉडकास्ट शो बाय खुशबू से। तो आकाश जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। नमस्ते मैडम, आप कैसे हो? बस ऑल गुड। एंड जैसे डिवाइसेस की बात करते हैं हम कि आजकल सारे डिवाइसेस गैजेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इस डिवाइस गैजेट्स में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो वो सारी बहुत सारे, जैसा एक माइक्रो सोल्डरिंग करके भी एक इश्यू है। तो व्हाट यू टीच दैट थिंग्स ऑन योर इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, इसके बारे में हम हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग जो फ़ील्ड है, मैम मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये 3 चीज़ों पे खड़ी हुई है। 3 पिलर है इसके। एक तो है हैंड स्किल एंड माइक्रो सोल्डरिंग, उसके बाद में आता है आपका स्कीमेटिक और लास्ट में आता है सॉफ्टवेयर। इनमें में से क्या हैंड स्किल और जो माइक्रो सोल्डरिंग है, इसकी ट्रेनिंग हमारे इंस्टीट्यूट में हम देते हैं। ओके, हाँ। क्योंकि अ, ये फ़ील्ड ऐसी है कि तीनों चीज़ें एक ही बार में एग्ज़ीक्यूट करना एक इंस्टीट्यूट में इम्पॉसिबल है। इसके लिए बहुत बड़े मैन पावर की ज़रूरत है। तो आजकल इंडिया में क्या चल रहा है, जैसे दिल्ली, पंजाब में कि इंस्टीट्यूट तो खोल लेते हैं सब बिज़नेस पर्पज़ के लिए, लेकिन स्टूडेंट वहाँ से नॉलेज उसको 10% भी नहीं मिलता। मेरा मिशन ये है, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मैं करूँ, तो वो जो नॉलेज है, वो स्टूडेंट रिसीव करे पूरे 100%, यही मेरा पर्पज़ है। ओके। एंड ये सारी जो चीज़ें हैं, आप जैसे बोलते हैं कि बहुत इंस्टीट्यूशन होता है यहाँ पे, तो क्या खास बात है आपके एक इंस्टीट्यूट की कि वो बाकी सब इंस्टीट्यूशन से डिफरेंट है? ऐसा आप क्या सिखाते हैं स्टूडेंट्स को दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ दैम? जी, जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट जब भी आता है मेरे पास में, सबसे पहले तो ना मैं उसको डेमो क्लास देता हूँ। ओके। उसको डेमो क्लास रहता है। डेमो क्लास में क्या रहता है, मेरे पास में जो स्टूडेंट है, मैं हुँ। उनके साथ उसको बिठाता हूँ। बराबर। वो थोड़ा उनसे बात-बीत कर लेता है, क्या है, कैसा है, तो उसको थोड़ा समझ में आता है कि यहाँ पर ये सिखाते हैं। और दूसरी बात क्या है, जो डीलर मेरे पास में फ़ोन लेके आते हैं, हाँ। डीलर जो फ़ोन लेके आते हैं मेरे पास में, उसको मैं लाइव रिपेयर करके बताता हूँ। और एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ मतलब क्या है, मेरे इंस्टीट्यूट में 75 इंच का मैंने डिजिटल पैनल लगाया है। और जो माइक्रोस्कोप का जो व्यू है, वो जब बिगर होता है, कुछ भी चीज़ अगर हम बड़ी विजुअलाइज़ दिखाते हैं, दिखाते हैं। तो स्टूडेंट के मतलब वो ब्रेन में तुरंत इम्प्लांट हो जाती है। तो उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जब छोटी चीज़ जो है, ये तो माइक्रो चीज़ है, हुँ। अगर वो बड़े इसमें देखेगा ना वो, तो उसको ज़्यादा मतलब नॉलेज नॉलेज पार्ट ऑफ। हाँ, वो कैप्चर कर लेगा तुरंत, उसको बार-बार हैमर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक मतलब एक अलग चीज़ है मेरे इंस्टीट्यूट में। बाकी और बताना चाहता हूँ कि जो फ़ोन आते हैं वो तो लाइव रिपेयर करके बताते हैं, उसके बाद में मैं इसकी थियरी भी पढ़ाता हूँ। ये सब हीटिंग पे काम चलता है, क्योंकि मदरबोर्ड में हीट देखी वो पार्ट माउंट करने पड़ते हैं, रिमूव करने पड़ते हैं। तो मैं ये सब चीज़ें पूरी डिटेल में उनको देता हूँ। ओके। जो स्टूडेंट्स आते हैं आपके पास, तो उसके पास आप कितने टाइम का कोर्स लेते हो और कोर्स की क्या डिटेल्स है और क्या इम्पोर्टेंस है उनके लिए सीखना फॉर कमिंग टू योर इंस्टीट्यूशन? देखो, इसमें कैसे स्टूडेंट जो आते हैं ना, वो 3 टाइप के, एक तो एकदम फ्रेशर रहता है। मान लो उसने एसएससी का एग्ज़ाम दिया है या फिर उसने 12th का एग्ज़ाम दिया है, तो उसको सिखाने के लिए तो कम से कम 1 मंथ लगता है। और जो उसके बाद में जो कोई मोबाइल की रिपेयरिंग में काम किया है या रिटेल काउंटर पे काम किया है या उसने कहीं पर भी मोबाइल के छोटे-मोटे मतलब उसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो उसको एक 15 डेज़ लग जाते हैं। लेकिन जो छोटी-मोटी आईसी का काम कर रहा है, मतलब मान लो नेटवर्क आईसी वगैरह, हुँ। फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम आते हैं, ये सब में वो काम करता है। तो उसको 10-12 दिन में मैं सिखा देता हूँ। और कैसा रहता है, मतलब दूर से कोई आता है हुँ। सीखने के लिए, तो उसका हमने रहने का इंतज़ाम भी वगैरह मतलब सब हाँ, सब प्रोविज़न आपके पास है है। ऐसे। ऐसा नहीं कि मतलब मुंबई या लोकल लेवल पर ही आए। हाँ, जैसे कि आपका ये इंस्टीट्यूशन, लोगों को बता दूँ कि ये मुंबई में है और ये पॉडकास्ट हमारा मुंबई हो रहा है, और जो मुंबई के बाहर से लोग आने वाले हैं, उनके लिए भी ये स्टे के लिए अवेलेबिलिटी करके देते जी, जी, जी। हैं। बरोबर, बरोबर। दूसरी बात क्या है कि
वो इतना दूर से आता है यहाँ पर, बराबर है। बाकी के इंस्टीट्यूट में क्या होता है ना कि रिपीट क्लास के नाम पे भी वो मतलब बुलाएंगे 2-3 दिन के लिए उनको, स्टूडेंट को खिलाएंगे पिलाएंगे, पार्टी सार्टी करेंगे, और स्टूडेंट अपना जो मेन पर्पस आता है रिपीट क्लास के लिए वो भूल जाता है, और फिर उसको नॉलेज कुछ मिलता ही नहीं है। ऐसे इंस्टीट्यूट सारी जगह पे रन हो रहे हैं, मेरे पास में वैसा नहीं है। मुझे उल्टा अच्छा लगता है कि अगर उसको कुछ काम में कुछ दिक्कत आ रही है तो आए यहाँ पर, मैं उसको सॉल्व करूँ। मेरी हॉबी ये है कि मैं टीच करूँ उसको अच्छे लेवल से, उसको ये नॉलेज मैं डीप लेवल पे दूँ। ये मतलब मेन पर्पस ये है मेरे इंस्टीट्यूट का। ओके, आप डेड बूट रिपेयर, मोबाइल रीस्टार्ट और लोगो हैंग ऑन, जी। तो ये सारी चीज़ें भी आपके इंस्टीट्यूशन में सिखाते हो? हाँ, ये चीज़ें सिखाते हैं। देखो कैसे रहता है, अभी इंडिया का जो नॉर्मली जो हुँ, एनवायरनमेंट है वो हुँ, हीट वाला है, हुँ। बराबर है? और मोबाइल के अंदर जो रहता है सीपीयू लगा रहता है मोबाइल के अंदर। अभी हम होता क्यों है, प्रॉब्लम है कि एक ही वक़्त में हम उसको इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, फिर स्नैपचैट यूज़ कर रहे हैं, कई सारे मल्टीपल एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं। सो उसकी वज़ह से हैंग ऑन हो जाता हाँ, होगा। उसके वजह से क्या नहीं, उसके अंदर हीट होने के कारण है ना, हुँ, ये जो सोल्डरिंग जो रहता है हुँ, सीपीयू और मदरबोर्ड के बीच में, उसमें दिक्कत आ जाती है। उसमें कुछ लीकेज हो जाता है या कुछ केमिकल रिएक्शन हो जाता है हीटिंग के कारण, तो वो ड्राई होने लगता है। तो वो जब ड्राई होता है तो फिर ये इश्यू आ जाती है। इसके मतलब कम्युनिकेशन लाइन जो रहती है बहुत सारी, हाँ, 2000 से लेके 3000 कम्युनिकेशन लाइन मतलब सीपीयू और इसमें रहती है, पावर आईसी ऐसा। इसमें प्रॉब्लम आता है, हुँ, तो उसको कैसे रिफिक्स किया जाता है, हुँ, उसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, हुँ, हुँ। ये हम सिखाते हैं। सो ये जो हर एक चीज़ है जो आप सिखाते हो उनको, तो ये आपने जैसे ड्यूरेशन बताया 1 मंथ या नए फ्रेशनर आते हैं, तो उसमें ऑल ये सारी चीज़ें कवर अप हो जाती है? हाँ जी। और जो कई सेल फ़ोन्स रहते हैं उसकी डेटाज़ वग़ैरह भी रहते हैं, तो वो डेटा रिकवरी भी आप उसमें सिखाते हो? डेटा रिकवरी मतलब कैसा है मैडम, हुँ। डेटा रिकवरी एक अलग चीज़ है, डेटा रिकवरी सही, वो वो आपके कोर्स में नहीं आता हाँ, है। कोर्स में नहीं आता। मैं हाँ। बताता हूँ कि मान लो कोई फ़ोन में से डेटा निकालना ही है, मतलब फ़ोन अभी मान लो फ़ोन एक्सीडेंट हो गया है या जल गया है, कुछ हो गया है, उसके अंदर से डेटा कैसे निकालना है, वो एक अलग प्रोसीजर रहता है स्वैपिंग करके। तो उसके जो अंदर की सारी आईसी हम रिमूव करते हैं और एक एक फ्रेश नए मदरबोर्ड में माउंट करते हैं। ये प्रोसेस कैसा होता है, इसका भी स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं और ये इस कोर्स में इंक्लूड है। उसके बाद क्या होता है, जो फ़ोन उनका जो मतलब जो चल रहा था, लास्ट टाइम उन्होंने जैसा यूज़ किया या उन्होंने जो पासवर्ड वगैरह का मतलब पूरा का पूरा डेटा उनका एज़ इट इज़ रहेगा उसके अंदर। हुँ। सो ये पॉसिबली है ऐसे डेटा रिकवरी करने की, या फिर कितने प्रतिशत आप कह सकते हो कि इतना डैमेज हुआ है तो ही डेटा निकलेगा? देखो जो हार्ड डिस्क जो रहती है मोबाइल के अंदर और सीपीयू, हुँ, इसको कंपनी बहुत आर-एन-डी करके उसको बनाती है। हुँ, ठीक है? फ़ोन भले डैमेज हो जाए, फ़ोन हुँ। तो ऊपर से प्लास्टिक और हाँ। मेटल ही रहता है, लेकिन लास्ट में जाके चिप आईसी जो रहता है इसका, वो डैमेज नहीं होता है। 99% तो नहीं होता है, लेकिन अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा आग लग गई है, बहुत देर तक वो फ़ोन अंदर रहा है, हुँ, हुँ। तो फिर वो आईसी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर आईसी के अंदर का जो पार्टीशन हो गया है, उसके जो नैनो पार्टिकल्स है, वो अगर डिस्ट्रॉय नहीं हुए, तो फिर 100% चांसेस है, मतलब रिकवर रिकवर कर कर सकते हैं। सकते हैं रिसोर्स। सो और क्या कोर्सेज़ आप अपने इंस्टीट्यूशन में कराते हो? जैसे कि आपने डेटा रिकवरी बोला, माइक्रो सोल्डरिंग बोला, उसके अलावा आप क्या सिखाते हो? इसके अलावा मतलब अभी स्टूडेंट जो आता है, हुँ, ठीक है? स्टूडेंट जो आता है, वो तो अभी वो जब शॉप मेरे पास से सीख के जाएगा, शॉप ओपन करेगा, लेकिन उसको और एक एक्स्ट्रा भी मैं नॉलेज देता हूँ, मतलब हाउ टू सेल मोबाइल। मतलब मैंने खुद सैमसंग में 2 साल एज़ अ प्रमोटर सेल्स में मैं काम तो किया। मार्केटिंग, मार्केटिंग हो सेटअपिंग द बिज़नेस। थोड़ा उसको बिज़नेस का मैं नॉलेज देता हूँ ताकि उसमें से कॉन्फिडेंट बिल्ड हो। ऐसे नहीं कि मतलब स्किल भी आ गया है तो वो भी कुछ काम करनी है। अगर उसको कम्युनिकेशन स्किल भी चाहिए, बात करना भी आना चाहिए, कस्टमर से कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। मतलब ऐसा है कि यहाँ पर से वो सीख कर जाएगा तो एक शॉप वो रन कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से। सो और यू गिव अ कंप्लीट नॉलेज इन शॉर्ट, जो आप जी, सिखाने से साथ-साथ उसके बाद स्टार्टअप कैसे करना है, उसको आगे कैसे बढ़ाना है, उसकी सारी डिटेलिंग आप लोगों को करते हो। जी, और आपका एक खुद का यूट्यूब चैनल है एसएमडी एक्सपर्ट्स। जी। या तो उसके बारे में कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे आप किस तरीके से उसमें वीडियोज़ रखते हैं एंड ऑल दैट थिंग? वीडियोज़ मतलब उसमें कैसा है, वीडियोज़ मैंने इसके लिए डाले हैं, ताकि जो स्टूडेंट है, उसको कुछ नॉलेज भी मिल सके। अगर वो सीखना भी चाहता है तो कैसा है, अभी जैसे मैंने कहा से अगर मुझे कहाँ पर सीखने जाना है ये काम, तो मैं पहले उसको क्रॉस वेरीफ़ाई करूँगा ना, यहाँ पर एग्ज़ैक्टली क्या-क्या काम होता है। तो मैं उसी रिलेटेड वीडियो डाला हूँ। वीडियो तो मैं ऐसे बहुत कुछ डाल सकता था मतलब, हुँ, लेकिन मेरे पास में एग्ज़ैक्टली क्या-क्या काम हुँ। होता है, उसके वीडियो मैंने डाले हैं। तो जो स्टूडेंट देखता है तो फिर वो मुझे कॉल करता ही है, ऐसा नहीं कि मतलब
वो इंक्वायरी करता है। और मेरे इंस्टाग्राम पे भी चैनल है, उस पे भी मैंने मतलब जो मैंने काम सक्सेस करे, उसका मैंने पोस्ट करके रखा हूँ। सो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उसको आप सिखाते हो, वो जो नए रहते हैं उनको नहीं पता है, लेकिन समवेयर और द अराउंड ऑफ द वर्ल्ड जो टेक्नीशियन होते हैं जो ऑलरेडी इस चीज में एक्सपर्ट्स होते हैं, तो दे हैव आल्सो मेनी क्वेश्चंस, दे डोंट नो सम फ्यू थिंग। सो आप उनको भी ये सारी चीजें बताते हो, उनको हेल्प आउट करते हो ये सब सेटअप करने के लिए? जी, जी, उनको भी मैं हेल्प करता हूँ। जैसे मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, मैं उनको हेल्प करता हूँ। और मुझे और एक चीज़ आती है कि भारत के हर कोने से मुझे हम्म। कॉल आता है, पूछते हैं, जम्मू से आता है, हम्म। मतलब कई तरीके से, कई जगह से आता है, इंडिया के बाहर से भी आता है कि हमारे पास में एक टीम है, मतलब हम यहाँ पर मतलब सेटअप डालना चाहते हैं, तो आप उनको स्पेशल ट्रेनिंग दोगे क्या? तो कैसा रहता है, अभी आपका शॉप है, आप शॉप ओनर हो या आप डीलर हो, आपके यहाँ पर 2-3 टेक्नीशियन काम कर रहे हैं पहले से, लेकिन वो चीप लेवल पे नहीं कर रहे, तो आप उसको उन लोग को आप यहाँ पर भेज सकते हो। मैं आपको एक अच्छी टीम बनाकर दूँगा, उनको ये जो काम होता है, ये पूरा, ये उनको बहुत अच्छी तरीके से मैं उनको सिखाऊँगा और स्पेशल ट्रेनिंग दूँगा मैं उनको। तो होगा क्या कि जब वो ट्रेनिंग लेके आपके यहाँ पर आएँगे ना, तो उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि आप जिस इलाके में बैठे हो, मतलब जो भी रीजन में आप हो, तो वहाँ का जो रेडियस है, जितने भी शॉप्स हैं, उनके काम आपके पास आना चालू हो जाएगा। तो ये सब की ट्रेनिंग भी मैं दूँगा उनको कि कैसे काम ये करना है, मतलब कैप्चर करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं उनको इसमें ज़रूर बताऊँगा। हाँ, वेरी नाइस। तो इनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, आपने मोबाइल रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल मोबाइल एक ऐसा डिवाइस है हर एक व्यक्ति के पास रहता है। मोबाइल रहा तो उसमें खराबी, उसमें प्रॉब्लम्स कहीं न कहीं एवरी सेकंड पर्सन फेसेस ऑल दिस थिंग। सो कितना इम्पोर्टेंट है ये चीज़ वो आपको समझनी चाहिए, एंड दिस इज़ अ बूमिंग मार्केट आई फील सो, because क्योंकि as I said that every second person face issue somewhere or the other। जैसे उन्होंने बताया हैंग ऑन हो जाता है, डेटा को कभी कभी रिकवरी कराना है, तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होती है। और हार्डली हमें कहीं ऐसी शॉप दिखती है जो ट्रस्टवर्दी हो कि यहाँ से हम अपने डेटा रिकवर कर पाए या मोबाइल रिपेयर हो पाए भी नहीं। और कैसे होते हैं उसके लिए एक एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, और वो एक्सपर्ट्स रहते हैं वो ही बेहतरीन तरीके से ये चीज़ों पे काम कर पाते हैं। वरना कैसे होता है कि आपकी जो मोबाइल है वो और ख़राब हो जाएगा, एंड उसकी चीज़ें अगर डेटा वग़ैरह बराबर से नहीं निकली, तो आपकी कुछ मोमेंट्स या कुछ इम्पोर्टेंट काम आपसे निकल जाएगा। सो इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, और इनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले शुक्रवार को 5 बजे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।